अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मेल्ट इन द माउथ मेमनी ट्रेडिशनल स्टीम्ड एग पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटे से पैन में आधा कप दूध ले रही हूँ और इसके अंदर मैं शुगर को डिज़ोल्व करूँगी। आप 6 to 8 टेबल स्पून, आपको जितना मीठा पसंद है इस हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर दीजिए। मैं इसे बस इतना ही वार्म करूँगी कि शुगर इसमें ईज़िली डिज़ोल्व हो जाए। आप शुगर की जगह पर इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर हटाकर आप इसमें तकरीबन हाफ़ कप तक कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर लीजिए, फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद मैंने दूध को चूल्हे से हटाकर रख दिया था। अब मैं इसका स्टीमर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का पैन लिया है और उसमें पानी फिल कर रख दिया है, जिसके ऊपर हमें इस एग पुडिंग की ट्रे रखनी है। ट्रे की साइज़ के हिसाब से ही आप पैन लीजिएगा और पानी इसमें इतना होना चाहिए जो पैन को ऊपर जो डिश हमने रखी है उसको टच ना करे। डिश हटाकर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। अब मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए हैं 6 अंडे। इसमें ऐड किया है चीनी मिला हुआ दूध और इसके अलावा 1.5 कप दूध एक्स्ट्रा ऐड किया है। टोटल 2 कप दूध इसमें इस्तेमाल होगा। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस, आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा येलो फूड कलर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहे बड़े बोल में निकाल कर इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। अब पानी बॉईल होने के बाद मैंने इसके ऊपर डिश रख दी है। इसे मैं स्लाइटली सा ग्रीस कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लीजिए, मैं हमेशा करती हूँ। अब इस ग्रीस डिश में जो बैटर हमने तैयार किया है एग पुडिंग का, उसे मैं छन्नी से छान कर इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि अगर एग का कोई लम्प रह गया हो तो वो इसमें रिमूव हो जाए। ऊपर से थोड़ा सा केसर या ज़ाफ़रान आप क्रश कर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे कवर कर 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम पर कुक करना है। 20 मिनट के बाद आप इसे लिड हटाकर चेक कर लीजिए। तो कोई भी टूथपिक या छुरी अंदर इंसर्ट कीजिए। अगर अब वो बिल्कुल गीली है तो इसका मतलब आपको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करने की ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ता स्प्रिंकल कर दिए हैं और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। साथ ही एक टिप आप लोगों को बता दूं कि जब हम लिड इसके ऊपर कवर करते हैं वो भाप की वजह से उसके ऊपर पानी बन जाता है, और जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो वो पुडिंग के ऊपर ड्रिप करता है, जिसकी वजह से पुडिंग का टॉप थोड़ा सा गीला रहता है। तो आप वक्फे वक्फे से लिड हटाकर अगर उसके ऊपर पानी है तो किसी भी किचन टॉवल या टिशू पेपर से उसे ड्राई करके दोबारा से कवर कर दीजिएगा। पुडिंग जब डन हो जाए तब आप इसे काउंटर पर रहने दीजिए, और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे फ्रिज में रखें और इसे 4 से 5 घंटे अच्छी तरह ठंडा करने के बाद अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। पहले मैंने साइड्स को रिमूव किया और इसके बाद इसके स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि दूध मैंने पहले आधा कप में चीनी को डिज़ोल्व किया है। मैंने सारे दूध के साथ इसलिए शुगर डिज़ोल्व नहीं की ताकि उसे ठंडा होने में इस तरह ज़्यादा टाइम लग सकता था। इसमें कुछ लोग प्लेन केक का क्रम्ब भी यूज़ करते हैं। बेकरीज़ पे जो सिंगल सर्विंग स्मॉल केक्स मिलते हैं, आप वो केक ले लीजिए और उसको बिल्कुल हाथों की मदद से फ़ाइन क्रम्ब बना लीजिए, और इसमें 6 अंडे की जगह पर 5 अंडे ले लें और एक केक का क्रम्ब इसमें ऐड कर दीजिए और इसी तरह से इसे स्टीम में कुक कर लें। बहुत मज़ेदार पुडिंग तैयार होती है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।